का सियासी जो माहौल है, गर्मा गर्मी है, पीडीएम का इत्तेहाद था वो अब तक कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमें पीडीएम का जो है इत्तेहाद में टूट फूट दिखाई दे रहा है। मौलाना फजल रहमान अलग राय रखते हैं तो मरियम नवाज शरीफ उससे अलग राय रखती है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि चेयरमैन है, उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद जो है हमें पीडीएम का जो है इत्तेहाद में टूट फूट दिखाई दे रहा है। अगर आप आईनी और जमहूरी तरीके के बात करें तो फिर चाहे वो पार्लियामान हो या अदालत हो, वो किसी कानून के तहत हम चाहेंगे कि हम वज़ीर आज़म को हटाएं। और इसी बात पे इंशाअल्लाह ताला हम पीडीएम को क़यादत को एक पेज पे लेकर आएंगे। न्यूज़ का सलाम, आपका मेज़बान मुबारक हुसैन एक दिन अवाम के साथ स्पेशल प्रोग्राम लेके आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, पूरे मुल्क की बात की जाए तो पूरे मुल्क के अंदर जो है सर्दी की एक लहर है और सियासत के बारे में बात की जाए तो मुल्क का सियासी जो माहौल है वो गहमा गहमी उरूज पर पहुँच चुकी है, गर्मा गर्मी है। नाज़रीन, आए रोज़ हम देखते हैं मुख्तलिफ बयानात, जहाँ हुकूमत की जानिब से हो या अपोजिशन जो पीडीएम की जानिब से हो। नाज़रीन, अब तक बात की जाए, हमने देखा जो पीडीएम का इत्तेहाद था वो अब तक कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह जो है मुख्तलिफ पार्टियों की मुख्तलिफ राय है। आइए इस हवाले से अवाम क्या कहती है, अवाम की राय जानते हैं अवाम की ज़बानी। आइए ये बताइएगा, जो पीडीएम का इत्तेहाद है उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि पीडीएम का इत्तेहाद जो है टूट फूट का शिकार हो तो नहीं रहा है? कहीं टूट फूट का हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? जो मौलाना फजल रहमान है उसका मानते हैं अवाम ज़्यादा है। जो बिलावल है वो तो है ही, उसको छोड़ दो, वो किसी ना काम की चीज़ है। जो मरियम नवाज है वो तो अवाम को ऐसे जैसे लड़के नहीं खड़े हुए, ऐसे लड़के खड़े होते हैं, वो कहते हैं हाय हाय, वो बेचारी का लोगों का दिल। ये बताइए जो इत्तेहाद है आप क्या समझते हैं, ये पीटीआई की हुकूमत को गिराने में कामयाब होगा? नहीं, कभी भी नहीं ना। पीटीआई ब्रांड है एक। पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, क्या जो पीडीएम का इत्तेहाद है वो इस पीटीआई की हुकूमत को गिराने में कामयाब होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। ये सारे चोर है, चोर जब भी कटोगे तो कुछ नहीं कर सकते। अब पीपल पार्टी भी फिरकी रहने को हमें देखते हैं कि जो है बिलावल भुट्टो जरदारी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? कहीं पीपल पार्टी खिचक तो नहीं रही है? तो आप समझते हैं कि पीटीआई की हुकूमत घर नहीं जाने वाली, यही हुकूमत करेगी? फिर भी कामयाब होगा, फिर भी कामयाब होगा। सारा अगले 20 साल तक पीटीआई का हुकूमत। तो पीडीएम का इत्तेहाद है, इतने उन्होंने बड़े जलसे जुलूस भी किए लाहौर के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर, उन्होंने एहतजाज भी किया। अब तक वो पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उनको गिराने में कामयाब क्यों नहीं हो सके? सबसे बड़ी वजह क्या है, आप क्या समझते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को राय देना पड़ता है। ठीक है, लोगों के लिए ये जो है ना, लोग खुद ये महंगा करते हैं। इमरान खान ये नहीं बोले हुए कि ये चीज़ इतना का करे और ये इतना का करे। ठीक है, लोग खुद सोचते नहीं है कि इमरान खान ने ये किया, वो इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया, लोग खुद बोलते हैं। ये बताइएगा, जो पीडीएम का इत्तेहाद है वो टूट फूट का शिकार तो नहीं हो रहा है आपकी नज़र में? नहीं, कुछ शिकार नहीं हो रहा है। यानी तो पीडीएम का टूट फूट का शिकार नहीं हो गया तो मतलब कि खान साहब की हुकूमत गिर जाएगी? वो तो गिर जाएगा, खान साहब की हुकूमत गिर जाएगी। और ये बताइएगा कि पीपल पार्टी जो पिछले दौर में अदवार में हम देखें तो वो खिसकती हुई हमें नज़र आती थी, क्या इस बार भी फिरकी लेगी पीपल पार्टी? हमने अभी वोट दिया हुआ है, अभी हम हैरान है कि क्यों वोट दिया हुआ है। वही नवाज शरीफ अच्छा था, माशाल्लाह अच्छा कारोबार करता था, जो भी था हमारे लिए नहीं था, अपने लिए था। मुल्क के लिए भी था यार? मुल्क के लिए नहीं था, अपने लिए था। वो अपने लिए था। जो पीडीएम का इत्तेहाद है क्या वो हुकूमत को गिराने में कामयाब होगा? और तीसरा सवाल आपसे मेरा ये है कि जो पीपीपी है वो इससे फिरकी तो नहीं ले रही है पीडीएम का जो इत्तेहाद है उससे? जी हाँ नाजरीन, मरियम नवाज ने जो अपना जलसा इधर किया था वो बहुत ही अच्छा किया था। उसमें बिलावल भुट्टो भी आए, उसने भी बहुत अच्छे अल्फाज अपने ताल्लुकात बताए और मौलाना फजल रहमान ने भी बहुत अच्छा बयान किया और अपना हवाले से बहुत कुछ बताया। तो इंशाल्लाह हम ये चाहते हैं कि हमें जो गरीबी अमीर जो है वो हमें कुछ ना कुछ मालूमात के लिए हमें कुछ मिलना चाहिए। हम गरीब जो हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं, बाज़ारों पर आ रहे हैं, अमीर उससे भी
गरीब हो रहे हैं, अमीर का तो चलो कुछ ना कुछ चल जाएगा, हमारा क्या होगा गरीबों का। क्या ये पीपीपी के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? क्या पीपीपी इस जो है पिछले माजी की तरफ हम देखते हैं तो जो है पीपीपी वो कई दफ़ा इत्तेहादों से निकल चुकी हुई जमात है, तो क्या इसी तहत सभी पीपीपी निकलेगी? इंशाल्लाह निकल जाएगी पीपी, तो हम निकाल देंगे। और हमारा ये है कहना है कि हम जो है ना वो वोट हक पर की देंगे इंशाल्लाह। तो आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं? हम नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शेर शेर शेर। कितना अरसा हो गया जैसे हम खड़े हैं मीनार पाकिस्तान के इधर, तो 13 दिसंबर के अंदर उन्होंने एक बड़ा पावर शो दिखाया, उसके बाद भी हुकूमत में कोई वो खलबली नहीं मची, हुकूमत नहीं जा सकी, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? और दूसरी ये बात कि आप ये बताइएगा जो पीडीएम का इत्तेहाद है ये टूट फूट का शिकार तो नहीं हो रहा है, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को सलाम करूंगा, इसके बाद ही ये जवाब दूंगा कि नाज़रीन कराम जो पीडीएम का इत्तेहाद है यह हुकूमत के लिए हो सकता है साबित हो, लेकिन मेरे जो है लेवल ऑफ थिंकिंग उसके हवाले से बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसे पहले इमरान खान लोगों के दिलों में बसता था, लोग बहुत मोहब्बत करते थे, मैं ख़ुद भी मोहब्बत करता था। इमरान खान के अगर ख़िलाफ़ कोई बात करता मैं उससे लड़ पड़ता था, लेकिन जब से ये वाक़या कोयटा हुआ है, शोधा का वाक़या हुआ है, मेरे दिल में हकीकी बात है नफ़रत पैदा हो गई है इस इंसान के लिए। यार ये उन लोगों के लिए गलत बात कर रहा है, कहते हैं मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जो बेटों की लाशों पर बैठे हैं। इमरान खान मैं तुझसे इतना पूछूंगा कि जो माँ एक जवान बेटे की लाश पे बैठी है, जो बहन उस भाई की लाश पे बैठी है कि जिसका वो भाई सिर्फ एक ही कफालत करता था ख़ानदान की, वो भी शहीद हो गया है, वो कैसे तुझे ब्लैकमेल कर सकती है? तो इस वजह से मेरा ख्याल नहीं कि पीटीआई की हुकूमत कामयाब होगी और दोबारा इलेक्शन में ये जीत पाएगी। ये आप समझते हैं कि जो पीडीएम का इत्तेहाद है इसको गिराने में कामयाब होगा? यानी इस हिसाब से यहाँ हम देखते हैं महंगाई इतनी उरूज पर पहुंची है, कोयटा का जो वाक़या यकीनन दिल अफसरदा वाक़या था पूरे कौम के लिए, बहिस्सत पाकिस्तानी। जी बिल्कुल, पहले तो मुझे ऐसे ही लग रहा था, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरी कौम को लग रहा था कि वो पीडीएम का इत्तेहाद जो है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन ये जो कोयटा का वाक़या और इमरान खान का ये जवाब कि मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, इस वजह से काफ़ी लोगों के दिल में नफ़रतें पैदा हो गई हैं और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान जीत सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में। और मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि इंशाल्लाह आइंदा हुकूमत पीडीएम की होगी, किसी जमात की भी हो, लेकिन इमरान खान की नहीं हो सकती। वो जितने भी बुरे हों वो इस तरह के कभी बात नहीं कर सकते कि हमें बेटों की लाशों पर बैठ कर माएँ और बहनें इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। पीडीएम का इत्तेहाद है वो अब तक कामयाब क्यों नहीं हो सका? क्या ऐसी वजूहात हैं जो पीटीआई की हुकूमत को घर भेजने में कामयाब क्यों नहीं हो सका? ये तो इनकी काफ़ी सारी वजूहत हैं कि ये अवामी मसाइल के पीछे नहीं है पीडीएम, इनको अपने मफाद की पड़ी है और अबू बचाओ मुहिम यही चल रही है। फजलुर रहमान के पास कुर्सी नहीं है, पहली हुकूमत है जो इसके बगैर चल रही है, वो अपनी कुर्सी के पीछे पड़ा हुआ है, ये अबू बचाओ मुहिम पे पीछे लगे हुए हैं पैसा बचाने के लिए, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह ये हुकूमत। हम ये भी देखते हैं कि जो पीपीपी है वो इस इत्तेहाद से पिछले माजी की तरफ हम देखें तो पीपीपी का एक माजी रहा है कि वो कहीं इत्तेहादों से निकल भी चुकी है, तो क्या इसको आप देखते हैं कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बिलावल भुट्टो जरदारी की कि इस इत्तेहाद से पीपीपी कहीं फिरकी तो नहीं लेगी? पीपीपी ने इनको पहले भी इत्तेहाद से इनको धोखा दिया था फजलुर रहमान को, इंशाल्लाह अब भी ये इनको धोखा दे रही हैं क्योंकि ये बड़ी अपोजिशन जमातों की पार्टी हैं, तो ये छोटू जमातों के पीछे नहीं पड़ेंगी। ये इनके अपने मसाइल होते हैं, जब इनकी बात मुकम्मल हो जाती है तो ये अपने काम पूरा करके ये भी लगता है कि ये अपनी डेडलाइन देके ये पीछे चले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के जो बाहर एहतजाज है बिलावल उसमें शरीक नहीं हो रहे हैं, मरियम और फजलुर रहमान इसके पीछे आ रहे हैं। टूट फूट का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि पीडीएम का जो इत्तेहाद बना और उसके बाद भी हुकूमत इस वक्त अपने उस जगह पे मौजूद है जहां वो पहले थी, तो इसकी मेन वजह क्या है ये आप हमें बताइए। ये नवाज शरीफ की ढील है, ये जब नून लीग अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी ना तो ये सब इमरान खान के जो पीटीआई है सब भाग भूग जाएंगे। ये कुछ भी नहीं है, ये चोर हैं सारे, चीनी महंगी कर दी, आटा महंगा कर दिया, सारा कुछ कारोबार नहीं है, सुबह के खड़े हैं कुछ नहीं कमा रहे, ऐसे ही बैठे हैं, गाहक ही नहीं है, पैसे नहीं है।
क्या करें, ये चोर है। पीपल पार्टी के हवाले से आप क्या कहेंगे? पीपल पार्टी जो माजी में होता हुआ आ रहा है कि पीपल पार्टी ने कई इत्तेहादों में जो धोखा दिया, उसके बाद फिर ये कहीं फिरकी तो नहीं ले रही है पीपीपी? नहीं, बिलावल भुट्टो भी अच्छा है, सिर्फ बीबी के मरने से बाद, उसके जाने के बाद बिलावल जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। वो अपनी वालदा का नाम रोशन करना चाहता है, तो वो नून लीग के साथ है। तो ये आप समझते हैं कि ये पीडीएम का जो इत्तेहाद है वो हुकूमत गिराने में कामयाब होगा? इंशाल्लाह इमरान खान जाएगा, पर ये महंगा जो कर रहा है वो तो ज़्यादती कर रहा है ना। हमारा मजदूर तकबा क्या करेगा? चीनी कहाँ से लेगा? 80 रुपये किलो जा रही है, आटा 100 रुपये किलो, आटा देख लो 80 रुपये किलो हो गया, 60 रुपये किलो हो गया, 1000 रुपये का तोड़ा मिल रहा है 10 किलो का मिल रहा है। तो ये पहले नवाज शरीफ की हुकूमत में देखो 700 का भी मिल रहा था, 710 का भी था, 800 का भी था, ठीक है। ये तो थी अवाम की राय। नाज़रीन, हमें देखना होगा कि पीडीएम के जो जल्द से जुलूस हुए, पीडीएम ने इतना जो है पावर शो दिखाया पूरे पाकिस्तान के अंदर, आगे भी पावर शो उन्होंने ऐलान किया हुआ है, उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है। कब तक ये पीडीएम इस हुकूमत को गिराने में कामयाब हो सकती है या नहीं हो सकती, ये वक्त ही फैसला करेगा। रही बात इत्तेहाद के हवाले से, पीपल्स पार्टी मौजूदा दौर हुकूमत में हम देखते हैं पीपल पार्टी का इत्तेहाद बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्या ये पीडीएम का जो इत्तेहाद है वो पीटीआई की गवर्नमेंट को तख्ते से उलट करने में कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता। अपने मेज़बान मुबारक हुसैन को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।